गोवा में हादसे का शिकार हुआ लड़ाकू विमान MiG-29K। दोनों पायलट सुरक्षित। ट्रेनिंग के दौरान उड़ान भरते ही हुआ क्रैश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जमीन विवाद में हिंसक झड़प। ट्रांस गंगा सिटी में जमीन पर कब्जा करने पहुंची पुलिस से भिड़े किसान। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। महाराष्ट्र में राज्यपाल से होने वाली मुलाकात टली। शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के नेता आज मिलने वाले थे। राफेल को लेकर दिल्ली से मुंबई तक बीजेपी का प्रदर्शन। राहुल और केजरीवाल से माफी की मांग। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर धरना प्रदर्शन। सामना के जरिए शिवसेना ने एक बार फिर बीजेपी पर साधा निशाना लिखा। 105 सीट वालों की मानसिकता ठीक नहीं, जोड़तोड़ और फिक्सिंग का खेल शुरू। आर्थिक मंदी पर कांग्रेस की मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। 30 नवंबर को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में बुलाई भारत बचाओ रैली। अजदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। कहा, मुझे अपनी मस्जिद चाहिए वापस। कल रिव्यू पिटीशन पर फैसला लेगा सुन्नी वक्फ बोर्ड। अनुच्छेद 370 हटने से बौखलाए आतंक के आका का सामने आया वीडियो। भारत को दी कीदड़ भपकी। हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाउद्दीन ने कहा, सीमा पार करने के लिए तैयार हैं लोग। सिंधु सुदर्शन युद्ध अभ्यास में सुदर्शन चक्र कोर ने रात में दुश्मन के ठिकानों को बनाया निशाना। राजस्थान के रेगिस्तान में सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास सिंधु सुदर्शन में 40,000 से ज्यादा जवान शामिल। राजधानी दिल्ली में बेखौफ बदमाश। ब्रह्मपुरी में बदमाश बाइक लेकर फरार। सीसीटीवी में वारदात कैद। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली में फिर बड़ा प्रदूषण। लोधी रोड में प्रदूषण का स्तर 500 के पार। गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 600। नोएडा गाजियाबाद में भी हालात बेहद खराब। मुरादाबाद में 3 तलाक का मामला आया सामने। पीड़िता का आरोप कि बेटी पैदा होने की वजह से शौहर ने दिया तलाक। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बागपत में दबंगों का कहर। 5-6 बदमाशों ने एक युवक की घेर कर की पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के मोतिहारी में बड़ा हादसा। बॉयलर फटने से 5 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। हिमाचल प्रदेश में लगातार बर्फबारी से मुसीबत। लाहौल स्पीति में हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। माइनस में पहुंचा तापमान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। सफेद आफत ने सेब की फसल को किया पूरी तरीके से बर्बाद। बर्फबारी की वजह से टूटे पेड़। कल बंद होंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। 55 क्विंटल फूलों से सजा भगवान का दरबार। दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। इंदौर टेस्ट पर टीम इंडिया का कब्जा। बांग्लादेश को पारी और 130 रनों से हराया। सीरीज में 1-0 की बढ़त। मुंबई में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। पहली सालगिरह पर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल गए थे। तिरुपति बालाजी के भी किए थे दर्शन। केंद्र सरकार ने देश के पानी को लेकर ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें दिल्ली समेत 20 राज्यों से लिए गए पानी के सैंपल के आधार पर रैंकिंग जारी हुई है। इसमें दिल्ली और पटना का पानी सबसे खराब है, जबकि मुंबई में पानी की गुणवत्ता सबसे बेहतर बताई गई है। दिल्ली में पीने के पानी की रैंकिंग 21वें पायदान पर है, तो वहीं मुंबई पहले नंबर पर है, जबकि हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर टॉप 5 में शामिल किए गए। आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन जरा रैंकिंग देखिए, आप समझ सकते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो यहां पर पीने का पानी रैंकिंग के लिहाज से 21वें नंबर पर है। मुंबई में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अपेक्षाकृत सबसे बेहतर पीने का साफ पानी मुंबई में। दूसरे नंबर पर हैदराबाद, भुवनेश्वर, रांची, ये पहले 4 शहर हैं। रायपुर 5वें नंबर पर है। यानी उत्तर भारत का कोई भी बड़ा शहर ऐसा नहीं है जहां पर साफ पानी पिया जा सकता है। लेकिन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान इस रैंकिंग के आधार पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। आपके रैंकिंग के मुताबिक में नंबर 1 में कौन है? मुंबई। ठीक है। फिर आगे हैदराबाद, भुवनेश्वर और रांची में 10 में से एक सैंपल फेल हुए। हैदराबाद और भुवनेश्वर ये दूसरी रैंकिंग थी। और रांची, ये तीनों में एक सैंपल फेल हुए हैं 10 में से। बट अगर हम पैरामीटर्स, कितने पैरामीटर्स में फेल हुए हैं देखें तो हैदराबाद में जो सैंपल फेल हुए हैं वो एक ही पैरामीटर में फेल हुए हैं। और दिल्ली का जो सैंपल था, पहले जो बताए थे कि 11 में से 11 सैंपल फेल हुए हैं, वो 19 पैरामीटर्स में फेल हुए हैं। तो इस हिसाब से अगर हम कुछ रैंकिंग के कैटेगराइजेशन की कोशिश करें तो इस हिसाब से दिल्ली सबसे यानी दिल्ली लास्ट हो गया। दिल्ली लास्ट।
तो देखा अपने इस ताजा रैंकिंग को, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पीने के साफ पानी के लिहाज से सबसे बेहतर शहर है। लेकिन मुंबई की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, जहां पर सियासी घमासान लगातार चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर जो न्यूज नेशन सबसे पहले आपको बता रहा है, तमाम जो नेता मिलने थे, खासकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के, उनकी मुलाकात जो राज्यपाल से होनी थी वो मुलाकात टल चुकी है। अब से कुछ देर बाद दरअसल में ये मुलाकात प्रस्तावित थी, लेकिन अब इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यपाल से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की प्रस्तावित मुलाकात टल चुकी है। किसानों के मुद्दे पर यह मुलाकात होनी थी। हालांकि इस तरीके की भी जानकारी मिल रही थी कि आज जब मुलाकात होगी तो सरकार गठन को लेकर भी बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन 4:30 बजे ये मुलाकात प्रस्तावित थी और 4 बजे इस वक्त की बड़ी खबर यही कि ये बैठक अब टल चुकी है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। शरद पवार जो लगातार अगुवाई कर रहे थे, कल मीडिया के सामने आए थे, किसानों की बदहाली के मुद्दे को उठाया था और उसी के बाद ये बताया गया था कि राज्यपाल से मुलाकात का समय मिला है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि ये मुलाकात अब टल चुकी है। क्या कुछ इसका मतलब है? क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी में मंथन अभी भी चल रहा है शिवसेना को सपोर्ट करने के लिहाज से। हालांकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मिनिमम सपोर्ट कॉमन प्रोग्राम जो है वो बन चुका है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सामना मुखपत्र है शिवसेना का, वहां पर बीजेपी पर तंज कसा गया है एक बार फिर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सावरकर का मुद्दा खूब गूंजा, लेकिन अब जब सावरकर के हिंदुत्व को अपना मानने वाली शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाने जा रही है तो ये मामला ठंडा पड़ने लगा है। सवाल पूछने पर गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक ये भी है सवाल कि क्या जो है शिवसेना ने वीर सावरकर को जो भारत रत्न देने की बात थी उसको छोड़ दिया है और मुस्लिम को जो आरक्षण शिक्षा में देने का आपको क्या चिंता है? आपको चिंता कर सर, ये भी खबर आ रही है कि देखिए वो खबरें उठा है जिसके लिए ये खबरें ये जो खबरें उड़ा रहे हैं ना, ये उड़ाने वाले का सोर्स हमें मालूम है क्या है। वो अब तक वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? फिर हम है वीर सावरकर के बारे में हमेशा बोलते रहे। शिवसेना सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करती रही है, लेकिन कांग्रेस एनसीपी को इस पर ऐतराज रहा है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इस मुद्दे से दूरी साफ नजर आई। एक तो हमारे जुड़ने के जो मुख्य मुद्दे हैं उसमें जो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, हम आपस में एक दूसरे के सामने लड़े थे, तो अगर सामने आना है तो हमारे कुछ समान कार्यक्रम होना चाहिए, मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, जिससे हमारी जो सरकार चलाने के लिए किस तरह से आगे बढ़ेगी। एक है शुक्रवार को ही एक फॉर्मूला सामने आया है जिसके दम पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन सकती है। शिवसेना को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री का पद मिल सकता है, एनसीपी कांग्रेस को डेप्यूटी सीएम का पद मिल सकता है। 14-14-12 के फॉर्मूले से मंत्री पद का बंटवारा हो सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने में जुटी शिवसेना की बात 2 मुद्दों पर अटकती नजर आ रही है। शिवसेना की मांग है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिले। कांग्रेस एनसीपी मुस्लिमों को 5% आरक्षण की मांग कर रही है। हालांकि शिवसेना अब तक मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती आई है। वो सूबे में मराठा आरक्षण की राजनीति करती रही है। ऐसे में अब नजरें इस बात पर है कि कौन सी पार्टी अपने किन वादों की कुर्बानी देती है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों ही पार्टियों में साझा कार्यक्रम को लेकर बात बनती दिख रही है। लेकिन सावरकर और मुस्लिम आरक्षण, ये 2 मुद्दे ही ऐसे हैं जिस पर बात अभी भी अटकी हुई है। ये तीनों ही पार्टियां जानती हैं कि अगर सत्ता में बने रहना है तो अपनी मूल विचारधारा से थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। चलिए, तो सरकार कैसे बनेगी सवाल कई हैं, लेकिन इन सब के बीच शिवसेना लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है, हमला कर रही है। शिवसेना का मुखपत्र सामना, और देखिए जरा जो संपादकीय लेख उसमें लिखा गया है, उसमें किस तरीके की बातें लिखी गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रपति शासन की आड़ में घोड़ा बाजार की कोशिश यहां पर की जा रही है। महाराष्ट्र में नए समीकरण से कई लोगों के पेट में दर्द, सीधा हमला बीजेपी पर। 6 महीने सरकार न टिकने का श्राप दिया जा रहा है, सीधा हमला देवेंद्र फडणवीस पर। महाराष्ट्र का मालिक समझने की मानसिकता से बाहर आए, सीधा हमला एक बार फिर बीजेपी पर। सत्ता या सीएम पद के साथ कोई जन्म नहीं लेता। यह अलग बात है कि संजय राउत ने कहा कि वो चाहते हैं कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में 25 साल तक रहे। चलिए, महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं।
यहां टमाटर के दाम आसमान पर हैं। लेकिन इसके बावजूद लोग पीएम इमरान खान के पोस्टर पर महंगा टमाटर फेंक रहे हैं। देखिए जरा, ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तस्वीर है, जहां पर कई शहरों से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। इमरान के पोस्टर रंगे हुए हैं टमाटरों से। टमाटर के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग पाकिस्तान के कुछ इस तरीके से गुस्सा अपना निकाल रहे हैं इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान के पोस्टर पर टमाटर फेंके जा रहे हैं, आपत्ति अपनी तरफ से दर्ज करवाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं, रुक करते इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ आयकर ट्रिब्यूनल के ताजा फैसले पर वार किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया है। आयकर ट्रिब्यूनल ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को चैरिटेबल ट्रस्ट बनाने की अर्जी को खारिज कर दिया और उनके खिलाफ 100 करोड़ का आयकर केस फिर से खोलने को कहा है। तो गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अब हमला बीजेपी की ओर से। उनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब तो आपने कहा था आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपने कभी ये तो नहीं बताया कि आपने ये लेन देन का भी काम किया है, ये पैसे लिए हैं, इतना कंट्रोलिंग शेयर के आप मालिक बन गए हैं और इतनी संपत्ति के आप मालिक बन गए हैं। अतः आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लायक नहीं है। अतः आप इस सारे ट्रांजैक्शन पर 100 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दीजिए। अंदर खाने से तथ्यों को छुपाकर एक बड़ी जोरदार संपत्ति को अपने हक में करने का एक ये उपकरण था। तो इसका क्या निष्कर्ष है? मैंने आपको पढ़ा, निष्कर्ष ये है, आपने तथ्यों को सही नहीं किया, आपने सच्चाई छुपाई। आपने जिस समय 2010 में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किया तो उस समय आपने ये नहीं कहा कि आपके पास 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मात्र 50 लाख में 90 करोड़ की देनदारी पर आ गई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक राफेल को लेकर बीजेपी ने हल्ला बोला और विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में कल राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला था, तो आज केजरीवाल से राफेल पर दिए गए पुराने बयान के लिए माफी की मांग की गई। वहीं मुंबई में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने प्रदर्शन किया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। 3 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, मुंबई और भोपाल की, किस तरीके से बीजेपी आज हमलावर रही। राफेल के मुद्दे पर राहुल गांधी माफी मांगे, इसको लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस और गांव वालों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जमीन को लेकर हुए संग्राम के बाद पुलिस और पब्लिक के बीच हंगामा देखने को मिला। ट्रांस गंगा सिटी में किसानों ने बवाल मचाया। दरअसल जिला प्रशासन की टीम एक जमीन पर कब्जे के लिए पहुंची थी कि तभी किसान और गांव वाले भारी तादाद में यहां पहुंच गए। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। 3 सालों से यूपीएसआई, डीसी और किसानों के बीच जमीन का ये विवाद चल रहा है। हंगामा और बवाल के बाद मौके पर कई थानों की फोर्स मौजूद है। और अब बात अज़दुद्दीन ओवैसी की, जो एक बार फिर चर्चा में है अपने ट्वीट के जरिए। अयोध्या के मुद्दे पर फैसला आ चुका है, लेकिन अज़दुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और यह कहा कि उन्हें उनकी मस्जिद वापस चाहिए। ओवैसी ने यह ट्वीट किया और उसके बाद सियासत गर्मा गई। अयोध्या पर सुप्रीम फैसला आया तो ओवैसी ने ऐसा बयान दिया कि बवाल मच गया और अब अयोध्या के फैसले पर ओवैसी ने फिर उठाया है सवाल और फिर मच गया है सियासी बवाल। इस बार बवाल की वजह बना है AIMIM अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी का ताजा ट्वीट। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मुझे अपनी मस्जिद वापस चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रविवार को लखनऊ में बैठक है। उससे पहले अयोध्या को लेकर ओवैसी ने ये ट्वीट किया। बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी को तो इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता। हम बाबरी मस्जिद की ज़मीन चाहते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। हम जो प्रेयर अगर रिव्यू फाइल करेंगे तो यही प्रेयर करेंगे कि बाबरी मस्जिद की ज़मीन हमको दी जाए, उनको न दी जाए जिनको प्लेंटिफ ऑफ सूट नंबर 5। तो इसमें कोई गलत बात नहीं उनकी तरफ से अगर कही गई है, तो रिव्यू में यही प्रेयर सुप्रीम कोर्ट से होगी। लेकिन बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अयोध्या को लेकर ओवैसी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। डोंट लिसन टू अकबरुद्दीन ओवैसी, क्योंकि ओवैसी का पूरा मुद्दा ही है कि देश के इस
खुशी खुशी के माहौल में नफरत भरे न हिंदू चाहता है न मुसलमान चाहता है। अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। बता दें कि 9 नवंबर को अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ओवैसी ने सुप्रीम अदालत की राय पर असहमति जताई थी और विवादित बयान दिया था। अगर मुसलमान यकीनन गरीब है, मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मगर इन तमाम कमज़ोरियों के बावजूद भी हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ ज़मीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं ओवैसी ने फिर मस्जिद बनाने का राग छेड़कर विवाद को हवा दे दी है। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो आपको बता दें कि लखनऊ में कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में ही तय होगा कि अयोध्या मामले में आए फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल होगी या नहीं। इस मुद्दे पर बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी से बात की न्यूज़ नेशन संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने। बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफर याब जिलानी साहब हमारे साथ हैं। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक अहम बैठक वर्किंग कमेटी की होने जा रही है। हम उनसे बात करते हैं। जफर साहब, बाबरी एक्शन कमेटी की आप कन्वीनर हैं। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक होने जा रही है, क्या एजेंडा रहने जा रहा है उसमें? देखिए, कल का एजेंडा तो मेनली यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है वो पिछली मीटिंग में तय हुआ था 12 अक्टूबर को कि अगर हमारे कुछ खिलाफ हो तो दूसरी मीटिंग बुला के तय किया जाएगा कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, यानी रिव्यू वगैरह फाइल किया जाए या ना किया जाए। तो वो कल की मीटिंग में मेनली तो यही डिस्कस होगा, एक तो रिव्यू फाइल करने के बारे में, और चूँकि अब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के एक नई बात आ गई है कि वो मस्जिद की जगह पर दूसरी ज़मीन दे रहे हैं, तो इस पर भी गौर होगा कि हम मस्जिद के जगह पर दूसरी ज़मीन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ये 2 आइटम वहाँ मेनली रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं गोवा की, जहां पर नेवी के एक लड़ाकू विमान के क्रैश होने की खबर आई। अच्छी बात यह रही कि दोनों पायलट इस हादसे में सुरक्षित बच गए, लेकिन विमान की सुरक्षा को लेकर इस हादसे के बाद एक बार फिर सवाल खड़े हुए। गोवा में फाइटर प्लेन क्रैश, MiG-29 के उड़े परखच्चे, दोनों पायलट की बची जान। इंडियन नेवी का फाइटर प्लेन हादसे का शिकार हो गया। क्रैश के बाद चकनाचूर MiG-29 के जमीन पर था और हवा में था धुएं का गुबार। पणजी में फाइटर प्लेन क्रैश होने से इलाके में हड़कंप मच गया। मदद के लिए आसपास के लोग दौड़े तो मौके पर एक हेलीकॉप्टर भी पहुंच गया। ये इंडियन नेवी का ट्रेनी फाइटर प्लेन था जो उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि दोनों पायलट इस हादसे में बाल बाल बच गए। कैप्टन एम शोखंड और लेफ्टिनेंट कमांडर दीपक यादव MiG-29 के से सुरक्षित निकल गए। हादसे की वजह तो साफ नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पक्षी के टकराने से प्लेन क्रैश हुआ। गनीमत रही कि हादसे का शिकार प्लेन खुले क्षेत्र में गिरा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। बता दें कि इस साल मिग फाइटर प्लेन के क्रैश होने की ये चौथी घटना है। मिग विमान जिस तरह हादसों का शिकार हो रहे हैं, उससे इन्हें उड़ता ताबूत तक कहा जाने लगा है और इन्हें बदलने की मांग तेज हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात देश के पहाड़ी इलाकों की, जहां लगातार भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बर्फबारी से आज बुरा हाल देखने को मिला। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया, तो वहीं सेब की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा। यहां तक कि कई पेड़ भी पूरी तरीके से टूट गए। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बर्फबारी जारी है। चमोली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां हेमकुंड साहिब का दरबार पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया है। तो लाहौल स्पीति में भी पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखी जा सकती है। 5 तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की, और इन तस्वीरों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी किस तरीके से यहाँ पर थमती हुई नजर आ रही है। जनजीवन बुरी तरीके से ठप है और किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में बता रहे हमारे सहयोगी इद्रीस लोन। जम्मू कश्मीर में फिर एक बार मौसम ने करवट ली है। आज सुबह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो रही है। वहीं श्रीनगर में भी पूरी रात बारिश होती रही और मेट डिपार्टमेंट ने प्रिडिक्ट किया है कि अगले 24 घंटों में फिर एक बार बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस बारिश और बर्फबारी की वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे, जम्मू श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे दोनों बंद पड़े हुए हैं और अभी भी जो पिछली बर्फबारी कश्मीर में
में हुई थी, उसके कारण कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक भी बिजली जो है वो रिस्टोर नहीं की गई। मैं आपको बता दूं कि अगर गुलमर्ग और पहलगाम जैसे इलाकों की बात करें तो टूरिस्ट अराइवल थोड़ा ज़रूर बढ़ा है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर में टूरिस्ट अराइवल जो है इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वहीं इस बर्फबारी की वजह से श्रीनगर और श्रीनगर से सटे सभी गांव जो हैं वहां पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनुस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। चलिए अब बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर बाइक चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला दिल्ली के ब्रह्मपुरी से सामने आया है। यहां बेखौफ चोर ने बुलेट का लॉक तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी वीडियो अब सामने आ चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे घर के बाहर खड़ी बुलेट पर बदमाशों ने हाथ साफ कर लिया। लगातार चोरी के बढ़ते मामलों से लोग परेशान हैं। यूपी के बागपत में दबंगों का कहर देखने को मिला। 5-6 बदमाश एक युवक को घेर कर उसकी पिटाई करते हैं। खेतों का ये वीडियो दिख रहा है, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की स्थिति उस वक्त रही होगी। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने आरोपी युवकों की पहचान कराने और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर गिरफ्तार करने का आदेश संबंधित थाने में दिया है। हमीरपुर में सरेआम एक मनचले को छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। छेड़खानी से आहत महिला ने मनचले पर सरेआम चप्पलें बरसा दी। इसी बीच जमा हुई भीड़ ने भी उस मनचले पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित युवती के मुताबिक पूरे मामले की शिकायत पुलिस से भी की गई, फिर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पूरा मामला हमीरपुर जिले के राठ थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर ब्राजील से हैरत अंगेज करतब का वीडियो सामने आया है, जो लगातार वायरल हो रहा है। एक पानी वाली जगह पर कई युवक जमा होते हैं और पानी के बीच मौजूद पत्थरों के बीच स्लाइडिंग करते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अगर थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन फिर भी तमाम युवक इस स्टंट को अंजाम देते हैं। और अब बात चीन की। पूर्वी चीन के एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। आग बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर में बनी दुकान में लगी थी। ऊंची ऊंची उठती आग की लपटें, ऊपर उठता काले धुएं का गुबार और रह रहकर विस्फोट की सुनाई देती आवाज। तस्वीरें पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत की हैं, जहां के एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग पहले बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक दुकान में लगी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आग ने अपनी चपेट में फर्स्ट फ्लोर की 5 दुकानों को ले लिया। देखते ही देखते बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर भी आग फैल गई, लेकिन स्थिति तब और खतरनाक हो गई जब आग के बढ़ते दायरे के बीच दुकानों में रखी चीजों में विस्फोट होने लगा। आग का दायरा फैलते देख आनन फानन में लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता, आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया और 2 लोगों को मामूली चोट आने की जानकारी है। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने आग के चलते बिल्डिंग में फंसे 25 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।